काली शर्ट वाले, काली टी शर्ट वाले सुबह आ रहे हैं, जो लग रहा है कि उनका व्यवहार बिल्कुल गलत है। अभी जो लोगों से देखा, हर छोटे छोटे बच्चों से, औरतों से यार ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। अरे बाहर निकाली, लात मार रहे हैं, लात मार रहे हैं साले। पर इतनी भीड़ आ रही है तो क्या इतिहास रहा है यहाँ का मंदिर का कुछ? अब इतना तो मेरे को ज्यादा पता नहीं। यहाँ का इतिहास क्या है, क्यों यहाँ पर आते हैं? इतिहास तो इतना मैं नहीं मालूम भाई साहब, इतिहास का हमको इतनी जानकारी नहीं है। सावरिया सेठ के मतलब दर्शन हो गए? दर्शन हुए, अच्छे दर्शन हुए, बड़े दर्शन हुए। बस मेरा एक ही सवाल है कि इस मंदिर का जो बनने का इतिहास है वो क्या है? मतलब ये जानकारी मुझे भी नहीं है यार। फाइनली मेरे को अब जाकर यहाँ का इतिहास पता चला है। मैं कब से सुबह से आया हूँ, एक ही सवाल, सबसे दर्शन सब कर रहे हैं, सब आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, लेकिन पता किसी को नहीं है कि हम दर्शन कर क्यों रहे हैं। लेकिन फाइनली अब जाके पता चला है। राजस्थान वाला रामरस के वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम आ चुके हैं सावरिया सेठ और आप यहाँ पर काफी भीड़ देख पा रहे हैं। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं क्योंकि आज जन्माष्टमी भी है। तो आज हम यहाँ पे लोगों से पूछेंगे कि कैसा लग रहा है यहाँ आकर और क्यों आते हैं यहाँ पर दूर दूर से, आखिर क्या इतिहास है सावरिया सेठ का। सारी जानकारी के साथ में आज आपको बताते हैं। आपका राहुल साले नाम है साहब मेरा। क्या कहना है यहाँ के बारे में, कुछ बताइए। सर देखो, हम तो सुरक्षा कर्मी है और साहब है जो बता देंगे आपको पूरी डिटेल। तो क्या इतिहास है यहाँ का, क्यों आते हैं यहाँ पे लोग दूर दूर से? यहाँ पे जो सेठ सावरिया सेठ है, उनकी अपार महिमा है यहाँ पे। क्या इतिहास है यहाँ का, जो क्या जुड़ा हुआ है यहाँ से जो मतलब जो भी व्यक्ति आता है ना, कुछ न कुछ पाकर जाता है। हर मनोकामना पूरी हो जाती है ना, बाबा के नाथ दरबार में आने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। मतलब सावरिया सेठ है यहाँ के। सावरिया सेठ तो है, लेकिन यहाँ का इतिहास क्या है, क्यों यहाँ पर आते हैं? इतिहास हमको इतिहास तो इतना मैं नहीं मालूम भाई साहब, इतिहास का हमको इतनी जानकारी नहीं है। हम जयपुर से आए भैया। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे क्या हिस्ट्री है यहाँ की, कुछ बताना चाहेंगे? क्यों आते हैं यहाँ पे लोग दूर दूर से? दूर दूर से आते हैं, जिनके मन में श्रद्धा है, जो सच्चे भक्त हो तो आते, बहुत दूर दूर से आते हैं। नहीं जी, आते तो है, लेकिन जैसे मेरा पूछना मतलब क्या इतिहास रहा है यहाँ का, जो यहाँ पर ये मंदिर है? इतिहास तो बहुत बड़ा है, इतना तो हम हमारे को कुछ बताना चाहेंगे? शॉर्ट में तो जय बाबा की। सावरिया सेठ की। अभी मैं यहाँ पे सावरिया सेठ आया हूँ। बहुत सारे लोगों से मैंने यहाँ पे पूछा भाई यहाँ का इतिहास क्या है, लेकिन अधिकतर आधे से ज्यादा अभी तक तो किसी ने कहा ही नहीं कि यहाँ का इतिहास पता है। मतलब मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे लोग आते क्यों हैं, क्या कारण है, क्या इसका इतिहास है, किसी को पता ही नहीं है, लेकिन सब आ रहे हैं। मतलब यह एक अजीब बात लगी मुझे तो, लेकिन भी लोगों से पूछ के ट्राई करूंगा कि यहाँ पे किसी को पता है या नहीं कि यहाँ पर लोग आते क्यों हैं। बस आ रहे सब, लेकिन किसी को पता ही नहीं है हम आ रहे क्यों हैं। तो ये सावरिया सेठ की क्यों आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हाँ, इसके बताओ सावरिया सेठ क्या है। यहाँ पे आके पूरा आदमी सेठ हो जाता है। नहीं, क्या इतिहास रहा है, क्यों? मतलब मंदिर का कोई तो इतिहास रहा होगा, हैं? पता है किसी को? यहाँ यहीं पे नहीं, सालासर मंदिर गया, श्याम बाबा के गया, वहाँ पे हर जगह बस यही है कि आते सब, लेकिन पता नहीं है कि क्यों आते हैं। फिर मेरा एक और आखिरी सवाल, यहाँ पर आते क्यों है भाई? यहाँ पे इतिहास पता है यहाँ पे क्यों आते हैं? आदमी सेठ बन जाता है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मंदिर का कोई इतिहास है? सावरिया को पूजो, बस राधे राधे बोलो। अरे इसको जानना तो पड़ेगा ना भाई, क्या इतिहास रहा है। भैया सावरिया सेठ का क्या इतिहास है, पता है? क्यों आते हैं यहाँ पे लोग, पता है सावरिया सेठ? फिर भी कोई तो इतिहास होगा यहाँ का। हमें अभी तक हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला और हम हमारे सवाल का जवाब लेके रहेंगे कि यहाँ पर लोग आते क्यों हैं। कृष्ण जन्माष्टमी और हम आए सावरिया सेठ जी के। अच्छा। तो इस दरबार पे आके हमारे मन को बहुत ही अच्छा फील होता है। अच्छा। आत्मा तृप्त हो जाती है और बहुत अच्छे दर्शन किए, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। अच्छा। सभी भाइयों को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और वैसे यहाँ पर इतनी भीड़ आ रही है तो क्या इतिहास रहा है यहाँ का मंदिर का कुछ? अब इतना तो मेरे को ज्यादा पता नहीं है, लेकिन इन्होंने किसी की हेल्प की थी। अच्छा। उसी हिसाब से यहाँ पे लोगों की भी वो हेल्प करते हैं। अच्छा। तो इसी हिसाब से श्रद्धा है, इसीलिए सब आते हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। कहाँ से हैं आप? हमें केकड़ी से। केकड़ी से। तो दर्शन कर लिए? बस दर्शन हो गया। मुझे ये बताइए, सावरिया सेठ यहाँ पर जो मंदिर है, ये मतलब क्या है इसका इतिहास? क्या इसका इतिहास बहुत पुराना है और इसका ऐसा है कि मतलब भक्तों की श्रद्धा है इसके अंदर
जो जैसे आते हैं, जैसे हमने कुछ दिल में बोला है तो भगवान उसे पूरा करेंगे। नहीं, तो ऐसे होती भी है। मंदिर बनने का कोई इतिहास क्या है इसका? क्या इसका इतिहास बहुत बड़ा है, उसको अभी विस्तार से बताया नहीं जा थोड़ा सकता। थोड़ा कुछ शब्दों में कहो तो। शब्दों में कहो तो मतलब मैं जानना चाहता हूँ ये मंदिर का पीछे का मतलब, हाँ सांवरिया सेठ की मेहरबानी है बस। सेठों के सेठ, सांवरिया सेठ, गैंगस्टर आदमियों के लिए सबसे बेस्ट। वो तो ठीक है, 2 नंबरी आदमियों के लिए हाँ जी आप बताइए। मतलब जो ये मंदिर है ना, इसका इतिहास क्या रहा है? इतिहास मतलब जैसे कि श्याम बाबा का इतिहास है कि वहाँ पे घटोत्कच थे, उनकी वहाँ पे डेथ हुई थी, उनका सर कटा था, इसलिए है वो। यहाँ का क्या इतिहास रहा है? यहाँ तो बढ़िया है, मंदिर अच्छा है, सब मंदिर तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ का सुविधा जोरदार है, मंदिर सुविधा वो तो हर अच्छी है, मेहनत पूरी होती है। मतलब क्या इतिहास रहा है यहाँ पे? बहुत पुराना मंदिर है ये तो। यार पुराना तो है ही, हाँ। इतिहास क्या रहा है? क्या मतलब मंदिर बनने का पीछे का क्या इतिहास है? कर लिया आपने जी, क्या कहना चाहेंगे? मंदिर का क्या इतिहास रहा है यहाँ पर? इतिहास के बारे में पता नहीं। सांवरिया सेठ के मतलब दर्शन हो गए? दर्शन हुए, अच्छे दर्शन हुए, बड़े दर्शन हुए। बस मेरा एक ही सवाल है कि इस मंदिर का जो बनने का इतिहास है वो क्या है? मतलब क्या कारण है, क्या इतिहास है? इतिहास ऊपर वाले का चमत्कार है, अरे मैं सांवरा सेठ जी का चमत्कार के हिसाब से अच्छा बन रहा है। हाँ, अच्छा ये जानकारी मुझे भी नहीं है यार। प्राकृतिक स्थल है, प्रकट हुए। हाँ मूर्ति प्रकट हुई थी, चैतन्य मूर्ति है। सांवरिया सेठ महिमा अपरंपार है। बहुत सांवरिया सेठ पहले भगवान सांवरिया सेठ जमीन में दबे हुए थे। सांवरिया सेठ ने किसी के स्वप्न में, गुजर के स्वप्न में आके वो सोने की मोहर देते थे उसको, एक डेली रोजाना। अच्छा फिर वो औरंगजेब को पता चल गया, अच्छा राजा को, कि भाई यहाँ पर वहाँ पर वो ऐसा ऐसा काम चलता है, वहाँ पर वो ये सोने की मोहर देता है। अच्छा तो फिर औरंगजेब ने वो योजना बना के महाराज को लूटने की कोशिश किया। अच्छा तो फिर सांवरा सेठ महाराज के सपने में आके उनको बोला कि तुम मेरे को जमीन में दबा दो, अच्छा नहीं तो औरंगजेब ले जाएगा मूर्तियों को। अच्छा फिर उसने, औरंगजेब ने मूर्तियों को जमीन में दबा दिया महाराज ने। अच्छा फिर औरंगजेब ने आक्रमण किया हाँ महाराज जी के ऊपर, तो मूर्तियां नहीं मिली, हाँ हाँ मूर्तियां जमीन में दबा दी। फिर औरंगजेब ने आक्रमण किया महाराज पे। हाँ हाँ फिर मधुमक्खी को उड़ के सब सेना को काट लिया, अच्छा सब सेना अंधी हो गई, अच्छा सेना सब भग गई। हाँ फिर वो महाराज का देहांत हो गया। हाँ फिर बाद में मंडपिया में लखमा भगत नाम का गुजर का आदमी था, अच्छा वो गाय चराने जाता था, अच्छा वो भगवान की पूजा करता था रोज। अच्छा फिर उसको स्वप्न में आया सांवरिया सेठ, अच्छा भाई लखमा भाई मैं जमीन में दुख पा रहा हूँ, हाँ हाँ तुम मेरे को जमीन से निकालो। अच्छा तो मैं यहाँ तो उसको सपने में आया। फिर उसने गांव वालों को बात बताई लखमा भगत ने, अच्छा भाई सांवरिया सेठ ऐसे जमीन में दबे हुए हैं और मैं निकालने जा रहा हूँ। अच्छा तो 4 लेन का काम चल रहा था उस टाइम में चित्तौड़ उदयपुर का। अच्छा तो जेसीबी चल रही थी, तो जेसीबी की मदद से, अच्छा जेसीबी की मदद से सांवरिया सेठ को निकाला गया, हाँ हाँ उसको निकाला गया। हाँ फिर उस सब सांवरिया सेठ ने, गांव वाले की लड़ाई होगी, तीनों गांव थे, बांसोड़ा और मंडपिया और बांसोड़ा, तीनों गांवों की लड़ाई हुई। भाई ये मूर्ति हमारे में गांव में निकली है, अच्छा तो तीनों मूर्तियों को हम रखेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में निकली है, हाँ। इसलिए हमारी है। अच्छा तो फिर उनमें गांव में पंच को बुलाया गया, हाँ और पंचों के द्वारा फैसला हुआ कि भाई एक मूर्ति तो जहाँ निकली जाए रहेगी, बिल्कुल, और एक मूर्ति बांसोड़ा गांव वाले ले जाएंगे, अच्छा और एक मूर्ति जिसमें सबसे खराब मूर्ति है हाँ वो ले जाएगा लखमा भगत मंडपिया में। अच्छा तो सबसे खराब मूर्ति लखमा भगत को दे दी गई। अच्छा लखमा भगत को परेंटी के अंदर लाके रख दी, हाँ वो पूजा करने लग गया। फिर सांवरिया सेठ वापस एक सोने की मोहर देने लग गया उसको। अच्छा फिर आज का चमत्कार बढ़ता गया और महिमा बढ़ती गई और भंडारे होते गए और रोज सोने की मोहर आती गई। करोड़ों रुपए की रोज मोहर देता था भगवान। अच्छा। जैसे महिमा अपना है वैसे ही करोड़ों मोहर चल रही, रोज सोने की मोहर मिलती है, अभी भी सोने की मोहर निकलती है। यहाँ अभी वो पैसे निकलते थे वही मोहर है, और क्या है। वैसे 2, 4, 5 लाख रुपए रोज आते हैं तो वो मोहर ही होगी। वो महिमा भी से चल रही है। आनंद जय सांवरिया सेठ की, जय सांवरिया सेठ की। फाइनली मेरे को अब जाकर यहाँ का इतिहास पता चला है। मैं कब से सुबह से आया हूँ, एक ही सवाल सबसे, दर्शन सब कर रहे हैं, सब आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, लेकिन पता किसी को नहीं है कि हम दर्शन कर क्यों रहे हैं। लेकिन फाइनली अब जाके पता चला है। तो मेरा तो यही निवेदन है, ये वीडियो जहाँ तक भी जा रही है, एक LED के द्वारा या कुछ भी रास्तों पे ऐसी लगाया जाए, एक 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाई जाए इतिहास के ऊपर और सबको दिखाई जाए
कि यहाँ का क्या इतिहास रहा है, कि यहाँ पर क्यों आते हैं लोग। अब यहाँ पे लोग दर्शन करके चल जाते हैं, सब किसी को पता ही नहीं है क्यों आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या हुआ था। पता तो रहे कि आखिर हम यहाँ पर हुआ क्या था, हम आ क्यों रहे हैं, क्या इसका इतिहास रहा है। तो फाइनली अब जाके पता चला है। तो बस मेरा यही कहने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों को पता चले यहाँ के इतिहास के बारे में। बने रहे राजस्थान वाला रामरस के साथ में। जय सावरिया सेठ की, एक बार नारा लगा दो। कहाँ से आए आप? हम अहमदाबाद से आए। अहमदाबाद से? हाँ जी। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत बढ़िया लग रहा है सावरिया सेठ का दर्शन करके। बोलो सावरिया सेठ की जय। तो अब दर्शन कर लिया, अब करो? नहीं, अभी बाकी अभी आए। अच्छा, तो यहाँ के बारे में कुछ पता है, इतिहास? नहीं, पहली बार आए। अच्छा, तो यहाँ का इतिहास जरूर पता करके आना, कुछ भी किसी से पूछना लेकिन पता करके आना। ओके सर। झालावाड़ से। झालावाड़ से। क्या कारण है इतनी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं? यार ये जो सांवरिया जी का पुराना मंदिर है तो इस हिसाब जी से पुराना तो है, लेकिन मंदिर की स्थापना तो हुई होगी ना किसी न किसी कारणवश। वो ध्यान नहीं देगा। जी जी। वैसे मुझे भी ज्ञात तो नहीं है, हाँ, थोड़ा लेकिन इसमें जहाँ तक अगर कमेंट करके बताया तो अच्छी बात है, क्योंकि हम भी यहाँ पर पहली बार आए। हाँ, हाँ। और पुरातन है और बहुत बहुत प्राचीन ऐसा माना जाता है। हाँ। और बहुत श्रद्धालु यहाँ पर हर साल आते हैं। जी, दर्शन कर लिए भैया? दर्शन कर लिए। जी, कैसा लगा सावरिया सेठ? बढ़िया लगा। तो बुधवार महीने लगाता हूँ जी। और माउस होता है। तो पता चला क्या इतिहास रहा है मंदिर का बनने का? मंदिर के इतिहास रहा है, जैसे मान लो मीराबाई मेड़ता की थी। अच्छा। उसके बाद में उसकी शादी हुई थी बोधराज से, यानी कि बचपन में थी ना, तो उसके पति यानी कि बचपन में थी, एक बारात जारी थी। अच्छा। तो उसकी दादी ने बोला, उसकी दादी थी यानी कि मानी थी। अच्छा। तो उसकी दादी से पूछा उसने कि भाई ये बारात क्या है? हाँ। कि ये बारात जा रही है और इसका पति है। अच्छा। तो मेरे भी पति लाओ। तो उन्होंने मूर्ति समा दी कि तेरा हाथ से पति है। उसकी शादी होने के बाद में राजा वो रात से फिर वो उस मूर्त को लेके आई चित्तौड़ मेवाड़। ठीक है। मेवाड़ आने के बाद में उसको क्या है कि वो युद्ध में ये भी हो गए थे शहीद। तो फिर बाद में उसको क्या है दुखों को सहना पड़ा। विक्रमादित्य रतन सिंह ने उसके डोर देती। इसने क्या है कि मंदिर तोड़ो अभियान चला था औरंगजेब के टाइम पे। अच्छा। तो ये मूर्तियां दफना दी। अच्छा। दफनाने के बाद में फिर वापस एक सपने में आया। फिर इसको मूर्त निकली, 3 निकली थी, 1 खंडित थी, 2 थी। अच्छा। जब प्रकट स्थल हुए हैं, जो बड़ा था बोलते हैं छोटा है। अच्छा। तो मतलब ये औरंगजेब के टाइम में उन्होंने यहाँ पे मूर्तियां दफना दी थी। तब किसी को अभियान चला उस टाइम पे। मंदिर तोड़ो अभियान के चलाया तहत। और उस समय फिर किसी को सपने में आया कि सपने में आया था। अच्छा, तो ये इसका इतिहास इनका है। नाम पता नहीं, सपने में आया था और इनका नाम लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई यार, आप इसके इतिहास जानते हो। और जो यहीं का प्रॉपर यहीं का रहने वाला हूँ। जी, आप बताइए। लक्ष्मीलाल गोयल मेरा नाम है जी। इसका इतिहास तो वैसे पुस्तक मिलती है बाजार में जी, सांवलिया इतिहास के नाम से। बाकी 150-200 साल पुरानी मूर्ति है जी। और यहाँ से 516 किलोमीटर 7 किलोमीटर है जी। जमीन के अंदर 7 किलोमीटर जमीन के अंदर खड्डा खोद के निकाली हुई है। अच्छा। जमीन के अंदर से 150 साल पुराने, 200 साल पुराने। लखा भगत के नाम से उसके सपने में आए थे। अच्छा, लखा भगत। लखा भगत गुजर समाज से। अच्छा। बोला गुजर बोला को। अच्छा। उनके सपने में आई थी। अच्छा। और उसी दिन से फिर ये धीरे धीरे प्रोग्रेस। मैं यही चाहता हूँ कि जो भी मंदिर आए दर्शन करके जाए उसको तो 100% ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पे इतिहास क्या था। यहाँ पे अधिकतर लोग आते हैं दर्शन करके चल जाते हैं, लेकिन पता किसी बहुत रेयर लोगों को है कि यहाँ पे क्या कारण है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ। सांवलिया इतिहास के नाम से पूरे मार्केट में कहीं भी पुस्तक मिलती है, उसमें टोटली सब लिखा हुआ है। जी, उसमें तो लिखा हुआ है। और मैं बता रहा हूँ ना आपको, करीब 200 साल पुरानी मूर्ति है जी। और मैं 50 साल से, तो मैं 60 साल से मैं खुद यहाँ यहीं रहता हूँ, पास में मकान है अपना। जी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपको ये चीज़ पता है। मैंने बहुत से लोगों से पूछा, लेकिन आधे मतलब ऐसे मानो 90% लोग मना कर रहे हैं कि नहीं पता। तो वो बाहर के लोगों को मालूम नहीं है ना। भाई यहाँ इतनी दूर से आए हैं वो जानने, और उनको वो कारण भी ना मिले तो, और वो बिना कारण जाने जान जाए चले जाए तो फिर मैं तो प्रॉपर यहीं का हूँ ना, इसलिए मतलब मैं ये चाहता हूँ, मतलब मेरा ये कहना मतलब है कि एक जैसे एक सुविधा के तौर पे एक बड़ी बड़ी एलईडीयां लगाए, 5 मिनट की उसमें इतिहास की फिल्म चलाई जाए, उसमें बताए सारी हिस्ट्री की, ऐसे ऐसे यहाँ पे मूर्तियां निकली, ऐसे ऐसे यहाँ की ये इतिहास रहा है, इस कारण से। शाम को वो चलता है। अच्छा। सोलर फिल्म। अच्छा। उसमें सब बताते हैं, इतिहास वगैरह सब बताते हैं। हाँ, ये जरूरी है। हाँ, फिल्म टाइप बनता है। अच्छा। बना रखा है डोम में। सब चीज सही है, लेकिन जो यहाँ की जो कर्मचारी हैं, सेवादार हैं, उनका व्यवहार भक्तों के प्रति बहुत निकृष्ट है। कैसे, मतलब क्या करा? बिल्कुल भद्दी भाषा में बात करते हैं। अच्छा। धक्का मुक्की करते हैं और अपने को मानते हैं ऐसे कि बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं, और जो भक्त आ रहा है वह एक नगण्य व्यक्ति है, जबकि भक्त से तो इनकी स्वभाव है सांवरिया सेठ। भक्त बिना सांवरिया सेठ क्या है? कुछ नहीं है।
लेकिन इनके सेवादारों का व्यवहार भक्त के प्रति बिल्कुल निंदनीय है और अशोभनीय है। इसकी भर्त्सना करते हैं। ये मामा जी है। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं धक्का मुक्की करना आ रहे ऐसे हैं। बोलने की जो शब्द हैं वो भी गलत है, मतलब गाली गलौज भी करते हैं, धक्का मुक्की भी करते ये गलत है बिल्कुल। हैं। जितने भी काली शर्ट वाले, काली टी शर्ट वाले सूबेदार हैं जो लगा रहे हैं, उनका व्यवहार बिल्कुल गलत है। और आप जो कह रहे हैं ना, हम यहीं के रहने वाले हैं, मैं ट्रस्टी हूँ। अच्छा, और उसे सुधार करवाएंगे, बहुत जल्दी वो सुधार करवाएंगे। थैंक यू। अगर ऐसी अपेक्षा रहे तो सांवरिया सेठ की मैं भी नमस्कार करता हूँ पुनः दोबारा। लेकिन मैंने जो आज जितने ग्लानि आई मुझे से नहीं कहा, जो मेरे सामने जो लोगों से देखा, हर छोटे छोटे बच्चों से, औरतों से यार ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। धक्का लगा रहे, बाहर निकाली, लात मार रहे हैं, लात मार रहे हैं साले। मतलब भक्तों को लात मार रहा है वो। निकलो यहाँ से, निकलो। अरे कैसे आता है आदमी, कहाँ से आ रहा है यार, कैसे आ रहा है, बच्चों से ले रहा है, कितना खर्चा करके आ रहा है, कैसे आ रहा है, और इसका ऐसा व्यवहार करते हैं। सुधार करवाएंगे बहुत जल्दी। अगली टाइम पे आपको अभी शिकायत नहीं। अगर ताऊ जी अगर ऐसी बात बोल रहे हैं तो मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं ट्रस्टी भी हूँ, लेने प्रॉपर यहीं का रहने वाला हूँ। भक्तों के प्रति बात उठाएंगे, मीटिंग में बात रखेंगे, भक्तों के प्रति सहानुभूति होना। बहुत जल्दी सुधार करेंगे। धन्यवाद। जय सांवरिया सेठ। पूरा विश्वास रखो। मैं तो यही चाहूंगा कि ये वीडियो अगर वहां तक पहुंचे तो ये इस चीज पे सुधार करे और जो भी भक्तगण आए उनके साथ आदरपूर्ण व्यवहार करे, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से कैसी कैसी स्थिति से आते हैं और यहाँ पर अगर इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो उनका मन उठ जाएगा। मैं कानपुर झालावाड़ से आया हूँ। अच्छा, पूरी टीम आई है पूरा, लेकिन जो व्यवहार इनका यहाँ अच्छा है, कराएंगे विश्वास रखो पूरा। बहुत अच्छा। मैं सांवरिया सेठ की सबसे बड़ी पुण्य और पूजा मानता हूँ, सेवा मानता हूँ। अगर इसमें सुधार हो जाएगा तो ओके, धन्यवाद। जैसे चलो सांवरिया सेठ की जय।